आज हम पॉलिटिकल साइंस में भारत के संविधान के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा किया गया। मतलब कि संविधान का निर्माण लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1946 को दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। मतलब कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन 1946 में दिल्ली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मतलब कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और संविधान का निर्माण किया। मतलब कि अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हीं के कारण संविधान का निर्माण किया। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। मतलब कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में यह लागू हुआ और इसी के कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान में मतलब कि 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। मतलब कि भारतीय संविधान का आधा हिस्सा मतलब 2/3 हिस्सा भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मतलब कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे एक संविधान की एक कुंजी कहा गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण कई देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व समावेशित किए गए थे। मतलब कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बहुत से देशों के संविधान से उनके जो अच्छे या जरूरी तत्व शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है, नागरिकता मतलब इसका आशय है कि वह जिस देश में रहता है वही का नागरिक हो और उसे संविधान से अधिकार प्राप्त हो, इसे नागरिकता कहा जाता है। तथा भारत में एकल नागरिकता है। मतलब कि इसका आशय है कि जिस देश में उसका जन्म, जिस देश में वह रहता है वहीं का नागरिक हो और उसे संविधान द्वारा उसके अधिकार प्राप्त हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया गया हो और भारत में एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का जन्मजात नागरिक होगा। भारत सरकार से देश का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और भूमि विस्तार द्वारा और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही जन्म से ही नागरिक होगा और भारत सरकार से अपने देश के लिए मतलब कि प्रमाण पत्र प्राप्त करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और अपनी ज़मीन का या भूमि का विकास करके, विस्तार करके और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।